दोस्तों, टाइटैनिक के टूटे हिस्सों को देखने वाली पनडुब्बी गायब हो चुकी है। इसकी कई थ्योरी सामने निकल कर आई है, जहां कोई कहता है कि यह बरमुडा ट्रायंगल की वजह से हुआ, तो कोई इसे कहता है कि टूटे हुए टाइटन का श्राप। लेकिन एक लौती मशहूर थ्योरी है ओशियन गेट के सीईओ का पागलपन, जो टूटे नाव, एक्सबॉक्स का कंट्रोलर और बैटरी से चलने वाले सिस्टम को लेकर 5 लोगों की मौत का कारण बन गए। आइए जानते हैं कि इनके डूबने के पीछे असल रहस्यमयी सच क्या है। टाइटैनिक दुनिया के लिए तब भी ताजुब था जब ये बना था, तब भी ताजुब था जब ये डूबा, और आज भी डूबने के 111 साल बाद भी ये ताजुब भी है। और क्या इस ताजुब के साथ आप एक तस्वीर लेना नहीं चाहेंगे? जरा सोचो, पानी के उस गहराई में जाना जहाँ सूरज की किरणें तक नहीं जाती। 100 साल के पुराना इतिहास को इतने करीब से देखना, मानो हाथ बढ़ाकर आप उसे छू लोगे, और ये सब पूरी सेफ्टी के साथ। ऐसा वादा कोई दे तो शायद आप भी उस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओगे, राइट? बस यही था ओशियन गेट पे सवार लोगों के साथ, जो 18 जून को समंदर की गहराई में खो गया, जिसके ना मिलने पर कई लोगों ने अपनी ही थ्योरी बनानी शुरू कर दी, जैसे कि बरमुडा ट्रायंगल। जैसे आप जानते हो कि कैसे बरमुडा ट्रायंगल के रेडियस में आकर कई शिप्स और एरोप्लेन क्रैश होने लगते हैं, जिसका कनेक्शन टाइटन के साथ भी जोड़ा गया। पर भाई लोग, असलियत की तरफ देखें तो टाइटन कनाडा से 700 किलोमीटर दूर था, और उससे बरमुडा ट्रायंगल कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है। और यही थ्योरी टाइटैनिक के डूबने के समय भी आती थी, पर वहाँ भी असली वजह आइसबर्ग ही था। लेकिन वही दूसरी जगह कई लोगों का ये भी मानना है कि टाइटैनिक में इतने जनों की मौत होने पर अब टाइटैनिक साबित है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके करीब आए। तो यहाँ देखें, जैसे 1912 में टाइटैनिक के कैप्टन ने खतरा देख के भी अनदेखा किया था, वैसे ही 2023 में स्टॉकटन रॉस भी ऐसा करते नजर आए। उन्हें न सिर्फ उनके इंजीनियर लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने भी सलाह दी थी कि इस पनडुब्बी को पानी में नहीं उतारना चाहिए। Can go 4,000 meters or deeper, and all of them are certified except the Titan. पर फिर भी ये 5 शख्स बिना किसी की बात माने अपनी एक्सपेरिमेंटल जर्नी करने के लिए निकले। ये जर्नी शुरू हुआ सेंट जॉन पोर्ट से, जो कनाडा का एक जाना माना पोर्ट है। वहाँ से वो 5 लोग अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ पोलर प्रिंस नाम की शिप में बैठे, और उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 700 किलोमीटर का सफर किया। इस जर्नी का पहला पड़ाव तो पूरा हुआ था, और दूसरी पड़ाव के लिए वो 5 लोग अपने सपोर्ट स्टाफ को अलविदा कहकर टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठ गए, क्योंकि वहां से उन्हें 4 किलोमीटर अंदर जाना था, जहां कई सदियों से टाइटन ने अपना घर बना लिया था। ये 4 किलोमीटर की गहराई इतनी थी कि आपको 5 बुर्ज खलीफा एक के नीचे एक पर करने होंगे, जहां रोशनी मानो ना के बराबर, और समुद्री जीव ढेर सारे। पानी का प्रेशर भी इतना ज्यादा था मानो आपकी हाथ पर एक पर्वत रख दिया हो। ऐसी गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी खतरनाक हो सकता है, पर डर के आगे जीत है, यही मानना उस पनडुब्बी में बैठे 5 लोगों का था, जो 2 घंटे का सफर के टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। पर शायद उन्हें पता नहीं था कि हर बार डर के आगे जीत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे वैसे उन्हें मिल रहा सपोर्टिंग स्टाफ से सिग्नल कम होता जा रहा था। 1 घंटा 45 मिनट तक गहराई में जाने के बाद वो टाइटैनिक के पास पहुंचने ही वाले थे कि उनका सिग्नल टूट गया। हालांकि ये होना आम बात थी, इसलिए सपोर्टिंग स्टाफ ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। पर ये 2 घंटे जब 7 घंटे में तब्दील हुए, तब सपोर्टिंग स्टाफ के पसीने छूट गए, क्योंकि वो गायब हुए 5 लोग कोई आम लोग नहीं थे। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, मौत अरबों के बदले भी आपको 2 पल की मोहलत नहीं देती। 29 साल के सुलेमान और उनके पिता शहजादा दाऊद ऐसी ही मौत मरे। पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद अपनी बिजनेस से अरबों कमाने के बाद भी इनकी ये गलती इन पर भारी पड़ी। जब जेफ ब्लूम और उनके बेटे ने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन को ना कहा था, तो उन्होंने उनकी टिकट खरीद ली, और गहरे समंदर में एडवेंचर का शौक इन्हें भी था। ये सुलेमान और शहजादा की तरह ब्रिटिश सिटीजन थे, जो एडवेंचर की तलाश में पिछले साल जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष में भी जाकर आ चुके थे। Stockton actually believed what he was saying. His intentions were good. He had a good heart. He was a good man. ओशियन गेट की पनडुब्बी में मौजूद अगला नाम था मिस्टर टाइटैनिक का। अपनी 25 साल फ्रेंच नावी को देने के बाद उन्होंने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन किया, और 35 बार टाइटैनिक मालबे तक ड्राइव करने के अलावा इन्होंने 5000 आर्टिफैक्ट्स की रिकवरी भी सुपरवाइज की थी। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इनका सारा एक्सपीरियंस काम नहीं किया? वेल, इस जवाब को जानने की शुरुआत टाइटैनिक के आखिरी सफर में मौजूद सबसे बड़े नाम से होगी,
स्टॉकटन रॉस 18 जून 2023 से पहले लोग इस नाम को नेचर लवर, एडवेंचर और एक विजनरी के तौर पर जानते थे। इनका मानना था कि इंसानों की फ्यूचर स्पेस में नहीं बल्कि पानी की गहराई में है और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए मिस्टर रॉस ने 2009 में ओशियन गेट की शुरुआत की थी। उनकी बनाई पनडुब्बी हर तरह से अनोखी थी। स्टील मटेरियल के बदले कार्बन फाइबर, हाईटेक कंट्रोलर की जगह एक जॉयस्टिक, 2 मॉनिटर और 96 घंटे का ऑक्सीजन। और इस अनोखी पनडुब्बी की सेफ्टी को लेकर 2016 में खुद ओशियन गेट की एम्प्लॉय ने सवाल उठाया था, लेकिन मिस्टर रॉस ने उन्हें काम से निकालकर चुप करा दिया और अपनी पनडुब्बी की एक ट्रिप पे 2 करोड़ का टिकट लगाकर लोगों को टाइटैनिक एक्सप्लोर करवाने लगे। यानी कि 5 लोग, 4 दिन का ऑक्सीजन, 3 एक्सपर्ट्स, 2 घंटे का सफर और एक पनडुब्बी। पृथ्वी का 20% हिस्सा पाने वाले नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गायब हो चुकी है। पोलर प्रिंस में तैनात हुए सपोर्टिंग स्टाफ की इस खोए हुए पनडुब्बी के बारे में बताते ही सर्च ऑपरेशन जारी हुआ, जहां सोलर स्कैनिंग और अंडर वाटर खोई हुई चीजों को ढूंढने के लिए आरओवी की मदद ली गई। इन इक्विपमेंट्स के जरिए टीम ने पूरे दिन तक छपाछप छान लिया, पर नतीजा 0। अब पनडुब्बी में केवल एक ही दिन का ऑक्सीजन बचने के कारण हर कोई डर गया था, पर यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हार नहीं मानी। आखिर बुधवार 21 जुलाई करीबन 6 बजे अंडर वाटर रेडार से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस आवाज के डायरेक्शन में आरओवी को भेजा गया। तब सर्च टीम को टाइटैनिक से 16 फीट दूर पड़ा एक पनडुब्बी का हिस्सा मिला, जिससे ओशियन गेट के गायब की ढेर सारी थ्योरी सामने आई है। जिसमें से सबसे पहली चीज है कि जब रेस्क्यू टीम खोए हुए टाइटैनिक को ढूंढ रही थी तब उन्हें सोनार के जरिए कुछ आवाजें आई थी और टाइटैनिक के करीब होने के कारण या तो वो उसे टकराए होंगे या फिर ये आवाज अंदर बैठे लोगों की थी। उनके गायब होने की दूसरी वजह है उनका पावर फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ओशियन गेट एक बैटरी से चलने वाली पनडुब्बी थी, तो उसके बैटरी फेलियर होने के कारण उनकी सतह पर रहने वाली मदरशिप से संपर्क टूट गया होगा। ऐसा ही उन्हें 2022 की एक ड्राइव में भी सामना करना पड़ा था और बैटरी फेलियर के कारण पनडुब्बी के दूसरे फंक्शंस जैसे इंजन, लाइट और हीटिंग सिस्टम का चलना तक बंद हो गया। तो अब इतनी गहरी पे जमने वाली ठंड भी इनके मरने का कारण बन गई होगी, जिसके साथ साथ समंदर में सिर्फ एक नहीं कई किस्म के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समंदर में रही मछली पकड़ने की जाली और कंट्रोल खोने की वजह से इसमें फंसने की घटना भी घट सकती है। देखिए, इन सब के अलावा सबसे बड़ी और अहम बात है समुद्री दबाव। 13,000 फीट नीचे जाना मतलब आप भी सतह से 3.5 गुना ज्यादा वजन होता है, जिसमें घुटन का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस मामले को लोग कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का नाम दे रहे हैं, यानी विनाशकारी विस्फोट। इसलिए जब टाइटन का पता मिला तो उसके कई हिस्से टूटकर बिखरे मिले थे। मगर भाई लोग, गौर करने वाली बात तो यह है कि टाइटन के ऊपर पहले से ही कुछ क्रैक्स थे जो 2019 में एक ड्राइव के दौरान सामने आए। उस ड्राइव में मौजूद कार्ल स्टालिन ने ओशियन गेट के सीईओ को मेल किया कि कुछ तो गड़बड़ है और आप आगे से टाइटन को पानी में ना उतारना। यानी जितना रोचक ये सफर सुनाई दे रहा है उतना ही खतरनाक भी। तो भाई लोग, जिसे कहते हैं ना कि पहाड़ हमेशा दूर से ही अच्छे लगते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, जय हिंद।